Hello guys, welcome back to Jan's classes. In today's session, we are going to do fundamental right that were given to us by our constitution. पर उससे पहले जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। सो आइए अब हम शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट आर देयर implications. But firstly, I want you all to read some facts. First one is fundamental rights are enshrined in the part 3 of the Constitution. हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है and articles deals 12 to 35. Article number 12 to 35 deal with fundamental rights. Second, fundamental rights are derived from the Constitution of USA. अमेरिका के संविधान से यानी बिल ऑफ राइट्स से हमने फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट लिया है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 इज़ रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। हमारे मूल अधिकारों का उल्लेख पार्ट 3 में किया गया है, इसीलिए पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्ट भी कहते हैं। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है शायद ही वर्ल्ड के किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया गया होगा। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट इज़ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू ऑल पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारे देश के सभी लोगों के लिए है, गारंटीड राइट प्रोवाइड करता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट, these are meant for promoting the ideal of political democracy. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें हम फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये गारंटीड हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसे प्रोटेक्टेड है। सो फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल नंबर 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल नंबर 29 to 30, राइट टू प्रॉपर्टी। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ तब हमारे लिए फंडामेंटल राइट था, बट ये अब नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32। However, the right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act 1978. 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। नाउ इट इज़ मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करने के बाद नाउ वी हैव ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। सो फर्स्टली हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी डील्स विद आर्टिकल नंबर 14 to 18. Article 14 says that equality before law and equal protections of laws. It says that the state shall not deny to any person, just focus on my words, state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. This provision confers rights on all persons whether citizen or foreigners. इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये जो आर्टिकल है हमारे सिटीजन्स और एज वेल एज फॉरेनर्स दोनों के लिए ही अवेलेबल है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मीनिंग होता है कानून के आगे सभी बराबर होंगे, इक्वल बिफोर लॉ, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। नो पर्सन इज़ अबव द लॉ वेदर ही इज़ रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, अमीर गरीब, छोटा बड़ा,
हाई स्टेटस है, लो स्टेटस है, किसी भी तरीके का उसको स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा. ऑल आर इक्वल बिफोर लॉज. दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ. नाउ कम टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेज. अगर किसी गुनाह की सज़ा 10 साल है तो अगर सेम गुनाह किसी दूसरे पर्सन ने किया है तो उसको भी 10 साल ही मिलेगा. ऐसा नहीं कि अगर किसी जो दूसरा पर्सन है वो किसी हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है तो हम उसे 10 साल के बजाय 5 साल दे देंगे. नो. इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेज. both of these equality before law and equal protection of laws deals under article 14. These are establishing aimed at equality of legal status, opportunity and justice. Equality before law is an important element of the concept rule of law that is propounded by A.V. Dicey. रूल ऑफ लॉ में दो मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं. द फर्स्ट वन इज़ बिना कोई कानून तोड़े किसी को सज़ा नहीं दी जाएगी. एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दैट इज़ नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ. अगर कोई लॉ का ब्रीच नहीं हुआ यानी कोई कानून नहीं टूटा, दैट मीन्स हम उसे पनिश नहीं दे सकते. सेकेंड, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन. Equality before law, that is equal subjection of all citizens, rich or poor, high, low, official, non-official, all are equal before the law. These two important element of rule of law. And equality before law is the important element of the concept rule of law. This is our article 14. Now let's come to next. Prohibition of discrimination on certain grounds, that deals in Article 15. Article 15 का कहना है state shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex or place of birth. इन्हीं 5 रिलीजन, धर्म, रंग, जाति, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे कोई भी स्टेट किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी. बट रिमेंबर, डिफरेंट ट्रीटमेंट इज़ नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन लोकल बॉडीज़, provision of free education for children. State is permitted to make any special provision for women and children, free to make any provision for advancement of social and any educational backward classes of citizens, for scheduled caste, for scheduled tribe. State is permitted. Different treatment is not a discrimination. And this article is available to both citizen as well as this article is available to citizens, only to citizen, not for foreigners. Now let's come to article number 16, that is equality of opportunity in public employment. It states provides for equality of opportunity for all citizens in the matters of employment or appointment to any office under the state. किसी भी सिटीज़न को आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के ग्राउंड पर इनएलिजिबल नहीं बता सकते. बट दिस आल्सो हैव सम एक्सेप्शन. स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस. स्टेट अपने बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन दे सकती है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते. This is article number 16. Now let's come to article number 17, abolition of untouchability. Article number 17 abolishes any kind of untouchability and forbids any kind of practices in any form. छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को बिल्कुल ही हम वायलेट नहीं कर सकते हैं. इस रूल को आर्टिकल नंबर 17 दैट डील्स विद अनटचेबिलिटी. हालांकि द टर्म अनटचेबिलिटी इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. द एक्ट डिक्लेयर्स द फॉलोइंग
acts as offenses. For example, preventing any person from entering any place of public worship. किसी पब्लिक प्लेस पे हम उसको जाने से नहीं रोक सकते हैं, उसको किसी शॉप पे एक्सेस करने से डिनाई नहीं कर सकते हैं, होटल पे नहीं जाने के लिए मना नहीं कर सकते हैं, पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेसेस पे हम मना नहीं कर सकते हैं, इंसल्टिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, ये अनटचेबिलिटी का वायलेशन है, और रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन इन अ हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्टल्स एस्टैब्लिश्ड फॉर पब्लिक बेनिफिट्स, preaching untouchability directly or indirectly, and also refusing to sell goods or render service to any person. ये जितने भी मैंने आपको भी एक्ट्स बताए ये ऑफेंसेस माने जाएंगे अंडर आर्टिकल 17, दैट इज़ abolition ऑफ untouchability. Now let's come to abolition of titles. Abolition of titles meaning it prohibits all the hereditary titles of nobility like Maharaja, Rai Bahadur, Raj Bahadur, Rai Sahab, Rao Sahab, Diwan Bahadur, etc. These all are against the principle of equal status of all. But you must noted that Bharat Bhushan, Padam Bhushan, Padam Vibhushan, Padam Shri, these all are national awards, and in 1996 Supreme Court upheld the constitutional validity of national awards. They are not violative of Article 18, as the theory of equality does not mandate the merit should not be recognized. आर्टिकल 18 में हेरिडेटरी टाइटल्स जो हैं उनको अबॉलिश किया गया है. जो ये पद्म विभूषण जितने भी नेशनल अवार्ड्स हैं ये हेरिडेटरी नहीं है, ये मेरिट हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है. बट दीज आर, एक बार इन्हें अबॉलिश किया गया था बट दे वर अगेन रिवाइव्ड इन 1980 बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. सो we have completed right to equality that deals with article number 14 to 18, and rest of the articles we will do in the next part. Thank you. If you like the video please share it and do subscribe my channel. आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टे ट्यून, बी सेफ. थैंक यू.